गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नंबर 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, सेकंड वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आज हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, वैद्युत विभव, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, पहला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो एक टॉपिक की बात की थी, आवेश। एक आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आवेश के द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है वो 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के द्वारा, दूसरा वैद्युत विभव V के द्वारा। ठीक है, आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के द्वारा, दूसरा विभव V के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, इसीलिए E के ऊपर मैंने क्या लगाया है, वेक्टर लगाया है। और वैद्युत विभव V जो है ये हमारी अदिश राशि है, जिसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाया है। तो हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा होती है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, हम वैद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दिखाते हैं, इन रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है A, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर एक पॉइंट है A, और हमें एक एकांक परीक्षण धन आवेश को क्या करना है, अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु A पर लाना है। एक अनंत पर स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उठा के हमें कहाँ लेके आना है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A पर। तो अनंत से बिंदु A तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को, ये भी लिखा है, एकांक परीक्षण भी लिख सकते हैं, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। यहाँ से यहाँ तक उठा के लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो वही कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो देखिए, यदि हमने मान लिया Q0 आवेश को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं, अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं, तो माना कि किया गया कार्य क्या है, W है। तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा विभव V। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या है, W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश Q का मात्रक होता है कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है हमारा वोल्ट V। ठीक है, और इसकी विमा हो जाएगी ml² T-3 A-1। ये देखिए, इसका एक डायग्राम बनेगा सिंपल सा, कि ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र E को दर्शा रही हैं। अनंत से Q0 आवेश को हमें कहाँ लेके आना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A पर लाना है। तो लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर में एक छोटा सा अंतर है। विभव में हम क्या करते हैं, आवेश को अनंत से लेके आते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आते हैं। जैसे कि हमारा वैद्युत क्षेत्र है और मान लिया ये कहाँ है, अनंत है। क्या हमने क्या मान लिया, अनंत है। तो हमें क्या करना है, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, तब ये क्या कहलाता है, विभव। अब विभवांतर में क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही आवेश को एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। यहाँ अनंत की बात हो रही थी और यहाँ किसकी बात होगी, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। पहले तो सिंपल कि एकांक आवेश Q0 को हमें
एकांक आवेश Q नॉट को हमें क्या करना है, इसको परीक्षण धनावेश भी बोल सकते हैं। उसे हमें क्या करना है, बिंदु B से बिंदु A तक लाना है। और दोनों ही पॉइंट हमारे कहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी बिंदु B से A तक लाने में जो हम कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, वैद्युत बल के विरुद्ध। यानी कि देखिए जब एक आवेश हमारा, मान लो कि यहाँ पर भी तो वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, आवेश के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो जब हम इस आवेश को यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, इस आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा जो इस आवेश को क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। तो हमें क्या करना है, प्रतिकर्षण बल को हम यहाँ क्या कहेंगे, वैद्युत बल। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ही हमें क्या करना है, इसको उठा के यहाँ तक लाना है। हम यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, ये इसको क्या करेगा, दूसरी साइड धक्का देने की कोशिश करेगा। तो उस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें क्या करना है, इस आवेश को उठा के यहाँ तक लेके आना है। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर। माना Q नॉट आवेश है, Q नॉट आवेश को हमें क्या करना है, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमने मान लिया क्या है, WAB। तो वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर VAB अपॉन Q नॉट। VAB क्या है, यहाँ पर किया गया कार्य बिंदु B से बिंदु A तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, और Q नॉट क्या है, आवेश है जिसको हमें बिंदु B से बिंदु A तक लाने में। तो डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। यानी कि क्या करना है, आवेश को B से लेके A तक लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q नॉट। तो ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत विभवांतर। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। वोल्ट वाला याद रखना। हमारी राशि क्या हो जाएगी, अदिश राशि। विमा क्या हो जाएगी, जूल की विमा होती है ml2T-2 और कूलाम की विमा होती है AT। A ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा और T ऊपर जाएगा तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का। T ऊपर जाके -1 होगा तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये आ जाएगी हमारी वैद्युत विभवांतर की विमा।